हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फाइव सर्कल्स प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारे साथ पैनल पे हैं ओम प्रकाश सर और देवन भाई। वेलकम सर। वेलकम वेलकम। देवन भाई। हेलो। हेलो शरद जी। हेलो सर। जी, आज हम एनालिसिस करने जा रहे हैं एक दिलचस्प स्टॉक का। ये स्टॉक बिलोंग करता है एफएनओ सेगमेंट में। स्टॉक का नाम है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। तो चलिए देखते हैं कि क्या चल रहा है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में। जी, ये मैंने चार्ट लगाया है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो आपको दिख रहा होगा कैसे जिगजैग करके चार्ट जो है ऊपर जा रहा है स्टॉक मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज का। तो अगर हम शुरुआत से देखें, ये जो लिस्ट हुआ था ये 2006 में लिस्ट हुआ था अक्टूबर में। वहां से थोड़ा ऊपर गया, फिर काफी अच्छा फॉल आया, थोड़ा ऊपर जाके रेंज बाउंड रहा 2-3 साल। फिर उसके बाद में 2-3 साल नहीं बल्कि 4-4 साल के आसपास रेंज बाउंड रहा। उसके बाद में फिर ऊपर गया, फिर एक नीचे डाउन आया, फिर ऊपर जाके फिर रेंज बाउंड होके फिर कोरोना टाइम पे एक अच्छा खासा फॉल आया, फिर काफी ऊपर गया। अभी ऊपर नीचे जिगजैग जैसा कुछ कर रहा है। काफी वोलेटिलिटी है, बहुत तेज ऊपर जाता है, बहुत तेज नीचे आता है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आप ये देखिए कि कितना ऊपर गया और कितना नीचे आया। तो अब हमारे लिए इसमें क्या ट्रेड बनता है, क्या हम देख रहे हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक चैनल काम कर रहा है बखूबी। चैनल काम कर रहा है, ऊपर नीचे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चैनल में। इसके बाद में हमें एक पैटर्न दिख रहा है यहीं इसी वीकली चार्ट पे ही, बहुत ही शानदार पैटर्न। हम लोग काफी बार इसको ट्रेड कर चुके हैं अपने ग्रुप में। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसे आप फॉलिंग वेज बोल लो, ग्रामोफोन बोल लो, कुछ भी बोलिए, देखिए नाम में कुछ नहीं रखा है। पैटर्न आपको पता चलना चाहिए, पैटर्न समझ में आना चाहिए। तो पैटर्न इस तरीके से काम कर रहा है। अकेला एक पैटर्न काम काफी नहीं है। मैं आपको और भी चीज दिखाता हूँ कि और क्या चल रहा है इसमें। एक ट्रेंड लाइन मैं बना देता हूँ। ये तो ऊपर से एक रेजिस्टेंस आ रहा है, प्लस इस पैटर्न का रेजिस्टेंस। तो मैं हाल फिलहाल में मैं एक रेजिस्टेंस देख रहा हूँ। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक तो ये हो गया कि एक ये पैटर्न है। पैटर्न में कोई शक नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली फाइन दिख रहा है। लेकिन इसके अलावा भी क्या कुछ और हम देख सकते हैं, क्या कुछ हमें कुछ और भी नजर आ रहा है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये है, ये जो इसी को मैंने एक्सटेंड कर दिया तो पीछे जाके यहाँ पे मैच करता है। और इसके अलावा एक ये जोन ये आ रहा है। तो अब मैं ऊपर वाली ट्रेंड लाइन जो कि हमारा रेजिस्टेंस एक लॉन्ग टर्म पे आ रहा था, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म मतलब बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं, सॉरी, मैं उसको हटा देता हूँ। तो मेरा सीधा सीधा ये डायमेट्रिक पैटर्न आ जाता है। अब दोस्तों, डायमेट्रिक पैटर्न में क्या होता है कि जनरली 7 से लेके 9 वेव्स होती हैं। तो अगर हम वेव काउंट करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 7 से 9 मैंने जैसे बताया आपको। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, या तो 7 पे ये ब्रेकआउट दे दे या ब्रेकडाउन दे दे, या फिर 8 और 9 बनाने जाए। तो अगर 8 और 9 बनाने जाएगा तो वो किस तरह से करेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से। तो अगर इसको 8, सॉरी, अगर इसको 8 बनाना है तो इसको नीचे आना पड़ेगा, नीचे आने का। और अगर इसको ब्रेकआउट देना है तो यहीं से देना होगा। मैं ब्रेकआउट की तरफ क्यों नहीं देख रहा, उसका एक पर्टिकुलर रीजन है, ये ट्रेंड लाइन। क्योंकि ये ऊपर से 2021 अगस्त से आ रही है। एक बार रेजिस्टेंस लिया, 2 बार रेजिस्टेंस लिया, 3 बार रेजिस्टेंस लिया, अभी ये चौथा अटेम्प्ट है। तो मेरा ये मानना है कि इसको 8 और 9 पूरे करनी चाहिए अपनी वेव्स, और इसको यहाँ से नीचे आना चाहिए। मेरी तरफ से ये एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है।
तो मैं जो ये एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने बनाई है मैं इनको हटा देता हूँ। मैंने आपको अपना लॉजिक दे दिया कि क्यों मैं शॉर्टिंग के लिए देख रहा हूँ इसको। तो इसको थोड़ा और डिटेल में और अच्छे से लेवल समझने के लिए हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। जी। मेरे लिए इसमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है। मैं इसको शॉर्ट करूंगा 860 पे। लेकिन इसमें क्वेश्चन की एक बात है, क्योंकि ये एफएनओ सेगमेंट है, तो एफएनओ सेगमेंट में अगर हम कुछ करने जाते हैं और वो हमारी उम्मीद के मुताबिक ना जाके उल्टा हो जाए तो बहुत बड़ा रिस्क रहता है। तो हमें ओम प्रकाश जी बताएंगे तो हम क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर हम कुछ शॉर्ट या फिर लॉन्ग भी जाते हैं, किसी भी साइड जाते हैं, एफएनओ में हमें कैसे करना चाहिए ओम प्रकाश सर? हाँ बिल्कुल। शरद जी, इसके कई तरीके हैं, बट सबसे सिंपल तरीके हैं कि आप स्टॉप लॉस लें, और दूसरा हेज ले लें। कि जैसे मान लीजिए आपने यदि फ्यूचर शॉर्ट किया है इसका, तो आप एक कॉल कॉल बाय कर लें। जी या इसका स्टॉप लॉस ले लें। तो ये सबसे आसान तरीके हैं, क्योंकि बाकी स्ट्रैटेजीज यहाँ पे समझाने के लिए हमारे पास सेंसिबल वगैरह नहीं है। जी तो इसलिए मैं कहूँगा कि यदि व्यूवर्स चाहे तो सबसे सिंपल ये दो तरीके हैं ट्रेड करने के। इसका जी। आप सहारा ले सकते हैं। तो देवन भाई हम ऐसा बोल सकते हैं कि सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि बिना हेज के ट्रेड ना करें एफएनओ सेगमेंट में? तो दो में से एक ही तरीका करना चाहिए, फिर उस टेक्नोलॉजी का ओवरनाइट रिस्की हो जाता है सर, बहुत ही फिर। ओवरनाइट रिस्क है। एफएनओ सेगमेंट के स्टॉक्स हैं, हमने स्टॉक्स को एक एक दिन में 10-10% ऊपर और नीचे जाते भी देखा है। अभी हालिया अपने स्टॉक्स में भी देखा है जो हम एफएनओ ट्रेड में थे और यस जिसमें सर। हमने प्रॉफिट कमाया है। जी जी ओम प्रकाश सर बताइए। हाँ बिल्कुल। शरद जी, आप जो बात कह रहे हैं इसको मैं और ज्यादा पुरजोर तरीके से कहना चाहूंगा कि ये आपने अभी बोला था थोड़ी देर पहले कि स्टॉक में इतनी वॉलेटिलिटी है कि इसको नेकेड ट्रेड करना खतरे से खाली नहीं है। जी चाहे ये स्टॉक ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, हमें जो है बिना हेज के और बिना स्टॉप लॉस के इसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। आप खुद ही देख लीजिए कितनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनी हुई है, सडनली ये स्टॉक गिरना शुरू कर देता है। तो बहुत वोलेटाइल है, बट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है, तो इसका जी फायदा भी उठाना चाहिए कॉशन के साथ में। जी जी और ये जी बताइए देवन भाई। सर जी, हमेशा स्टॉक जब रेसिस्टेंस पे रहता है तो हमेशा डाउट हमको रहता है कि इधर से ऊपर जाएगा बिल्कुल नीचे जाएगा। तो अगर बिल्कुल। हेज के साथ हमने ऑलरेडी ट्रेड ले लिया तो एक हमारे फेवर में ट्रेड चलने लगे, तब हम हेज को मैनेज करके उसमें से प्रॉफिट कमा सकते हैं आगे जाके, जी तो हेज को जी मैनेज कर सकते हैं आगे जाके। जी। तो रिस्क जो है मिनिमाइज हो जाता है, कम हो हाँ। जाता है। रिस्क रहता है मतलब लॉस का रिस्क रहता है लेकिन वो कम हो जाता है। यस सर। तो हमें आउटराइट जो लॉस हो जाता है कि एकदम ऑपोजिट हो गया हमारे ट्रेड, तो हमें एक मैक्सिमम एक रिस्क का एक बैंड आ जाता है कि 10,000 12,000 या 15,000, इससे ज्यादा का रिस्क नहीं होगा अगर हम हैज इफेक्टिव हैज लेके चल रहे हैं। जी। तो मेरा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं ऊपर से एक ट्रेंड लाइन देख रहा हूँ जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रही है। मेरे को लेवल मिल रहा है 860 का, मैं 860 पे जाके एक बार जरूर शॉर्ट करूंगा। और आने वाली वीडियोस में मैं अपना एक्सपीरियंस जरूर बताऊंगा आप लोगों को। और इन केस ब्रेकआउट आता है और सस्टेन करता है तो फिर ये ऊपर जाएगा। मतलब इसका मतलब है कि ये जो हमने डायमेट्रिक पैटर्न देखा था जिसकी 7 वेव्स पूरी हो गई, तो मतलब 7 वेव्स के बाद में ब्रेकआउट दे दिया इसने। और अदरवाइज ये फिर 9 वेव्स अपनी पूरी करने जाएगा। तो मेरा झुकाव अभी भी शॉर्ट की तरफ है। मैं 860 पे शॉर्ट करूंगा और बिल्कुल हेज लेके जाऊंगा, बिना हेज के बिल्कुल भी काम नहीं करूंगा, क्योंकि जिस जगह पे ये अभी है ये रेजिस्टेंस दिख रहा है। कुछ पता नहीं, हो सकता है कुछ चांसेस ये भी हैं कि तोड़कर ऊपर ही चला जाए सीधा। लेकिन हम पीछे देखेंगे तो जब ये गिरता है तो एक दिन में 7-7 8-8% भी गिरता है। सिर्फ एक दिन की कैंडल है ये दोस्तों। आधा रास्ता इसने अपना पार कर लिया था एक दिन की कैंडल में। तो मेरी तरफ से शॉर्ट है। आप अगर ट्रेड करते हैं तो पूरी जिम्मेदारी से देखकर, खतरे को भांपकर कि रिस्क है, हैज लेकर ट्रेड करें। और ओम प्रकाश सर कोई डिस्क्लोजर? डिस्क्लोजर नहीं, मैं एक छोटा सा सवाल दर्शकों की तरफ से आपसे पूछना चाहूंगा। और चूंकि मैंने देखा है आप उसमें थोड़ा सा माहिर भी हैं हैकेनाशी का सहारा लेने के लिए।
नीचे या ऊपर के लेवल प्रोटेक्शन के लिए। जी तो यदि आपने इस पे कुछ जी मैं यदि आप एनालिसिस करी हो तो आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? मैं आपका इशारा बिल्कुल समझ गया सर। मैं जाके देख लेता हूँ कि क्या हमें वहां से कुछ हेल्पिंग कुछ चीज़ मिल रही है। जी, एक मिनट दीजिए बस मुझे। हेकेनाशी वीकली सर, क्योंकि अप ट्रेंड में है तो हमें एज सच रेजिस्टेंस तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ओके। मैं अपनी तरफ से शॉर्ट साइड का दे रहा हूँ। तो मेरे को उस तरफ कोई वो नहीं मिलेगा, क्या कहते हैं, स्टॉप लॉस का लेवल हैकेनाशी की मदद से। जी जी। ओके। तो ठीक है। इसलिए आप लोग ये ठान के रखिए कि 860 के ऊपर जाता है, ब्रेक करता है अच्छे तरीके से और सस्टेन करता है, तो इसका मतलब है ये फिर शॉर्ट साइड के लिए नहीं है ट्रेड। मैं लेकिन एक बार जरूर ट्राई करूंगा 860 पे एक शॉर्ट करने के लिए। मैं आगे आपको कमेंट्स में बताऊंगा, यूट्यूब सेक्शन के कमेंट सेक्शन में, कि मेरा ट्रेड कैसा रहा, मैंने कितने पैसे बनाए या कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ या कैसे हुआ। और अगर कुछ अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तो एक और वीडियो बनाएंगे, एक फॉलो ऑन, जिसमें कि आपको एक्सपीरियंस बताएंगे अपना। तो मेरी तरफ से शॉर्ट है। और आप लोग बिना हेज के कोई भी ट्रेड ना कीजिएगा। हेज लीजिए, आपको कंफर्ट आता है तो ट्रेड लीजिए। हमारा एक डिस्क्लोजर है, हम लोग सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। प्लीज कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। और इसी के साथ हम ये वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू शिवाजी।